सब कमा रहे थे। इंस्टाग्राम पर प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट्स, ग्रीन कैंडल्स का कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाना, हर जगह सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में चर्चा होना। और मुझे लगा यार मैं तो पीछे रह गई, और बस वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस स्कूल। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा कंसेप्ट जिसे हमारा इन्वेस्टमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ये हमारी एक इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी के बारे में बताता है। और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसके कारण बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स अपने हार्ड अर्न मनी को स्टॉक मार्केट में खो देते हैं। तो फोमो फोमो एक ऐसा ट्रैप है जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर्स अपने हार्ड अर्न मनी को एक ऐसे स्टॉक में लगा देते हैं जिसके कारण उनका बहुत सा पैसा डूब जाता है। अब आखिर फोमो हो है क्या? फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी हमें डर लगता है कि कहीं हम किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें। जब कोई इन्वेस्टर बिना प्रॉपर रिसर्च के सिर्फ एक्साइटमेंट और फास्ट राइजिंग प्राइस देकर किसी स्टॉक को बाय कर लेता है तो उसे फोमो बाइंग कहते हैं। जैसे कि लास्ट चांसेस, आपको ग्रीन कैंडल्स का दिखाई देना, हर जगह इंस्टाग्राम, अपने दोस्तों के बीच में ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा होना, और आपको लगना कि यार हमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से चूक गए, और आप इमोशनली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हो बिना किसी रिसर्च, किसी रिस्क एनालिसिस के बारे में जाने, बिना उस बिजनेस के बारे में अच्छे से जाने बगैर, और बिना उसके ग्रोथ पोटेंशियल कि फ्यूचर में उस स्टॉक का फ्यूचर क्या होगा, उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, और आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हो जिसके कारण आपका पैसा डूब जाता है। आइए इस पूरे कंसेप्ट को एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक राहुल नाम का इन्वेस्टर था। वो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक देख रहा था। उसने एक स्टॉक देखा XYZ का, जो फिलहाल 100 रुपये पे ट्रेड हो रहा था। लेकिन अभी के लिए उसने उसे इग्नोर कर दिया और सोचा कि इसमें कुछ ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, और उसने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन 1 महीने बाद वही स्टॉक XYZ 180 रुपये का हो गया। अब इसी स्टॉक पे उसके बहुत से दोस्तों ने पैसे लगाए थे, जिसके कारण उसे क्या लगा कि यार उसके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। हर जगह इसी स्टॉक के बारे में चर्चा होना, इंस्टाग्राम रील्स, उसके दोस्तों के साथ इसी बारे में चर्चा होना, इन्वेस्टर्स का, बहुत सारे आपके इन्फ्लुएंसर का इसी स्टॉक के बारे में चर्चा करने से राहुल गिल्ट में चला जाता है। और वो क्या करता है, इस स्टॉक को 190 रुपये में बाय कर लेता है और सोचता है कि वो भी अब बाकियों की तरह प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, वही स्टॉक 150 पर आ जाता है और राहुल प्रॉफिट की जगह लॉस में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या था कि राहुल ने क्या खरीदा? एक स्टॉक नहीं, बल्कि उसने एक फोमो खरीदा है। अब आखिर लोग फोमो क्यों करते हैं? सबसे बड़ी इसका कारण है ग्रीड। जब दूसरे प्रॉफिट कमा रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी जल्दी पैसा कमाने, और इसी एक्साइटमेंट में हम बिना सोचे समझे उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरा है सोशल मीडिया का प्रेशर। जब हम किसी स्टॉक के बारे में सोशल मीडिया पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, तो हमारा मन कहता है कि ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हम बिना कुछ सोचे समझे उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्राउड साइकोलॉजी ह्यूमन नेचर है। अगर सब लोग बाय कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वही सही होगा, इसीलिए हम भी उसी स्टॉक को, उसी शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा रीज़न। और लास्ट रीज़न है बिना किसी रिस्क के, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेना जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और हम दूसरों के देख में उस स्टॉक पे पैसा लगा देते हैं। और काफ़ी बिगिनर्स इसी कारण से अपना पैसा खो देते हैं। और इस टाइप के इस केस में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं वो है स्मार्ट इन्वेस्टर। अब स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस है, बड़े ट्रेडर्स। ये लोग
इसी टाइम में अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत सा पैसा डूब जाता है। तो फोमो को आखिर क्या ट्रिगर कर रहा है? सोशल मीडिया, न्यूज़ हाइप, सक्सेस स्टोरीज ऑफ कलीग्स, पेयर प्रेशर, मार्केट का मूव होना, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लुएंसर का एनालिसिस और साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी ह्यूमन नेचर। अब फोमो इतना रिस्की क्यों है? सबसे पहले इमोशनली बाइंग। आप बिना सोचे समझे किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर देते हो, ग्रीड में आकर दूसरों की देखा रेखी में, और आपको लॉस हो जाता है। लेट एंट्री रिस्क। जब तक आप देखते हो कि दूसरे प्रॉफिट कमाते हैं और आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लिए वो जो टाइम पीरियड, प्रॉफिट अर्न करने का टाइम पीरियड था वो निकल जाता है। इसी कारण आप स्टॉक में प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते हो। बाइंग एट हाई प्राइजेस। लेट एंट्री के कारण आप इसे हाई प्राइजेस में बाय कर लेते हैं, और जब आपको लगता है कि प्रॉफिट जो स्टॉक है नीचे आ गया, तो आप उसे और लॉस को कवर करने के लिए आप इसे पैनिक में सेल कर देते हो। बिना रिसर्च के इसे बाय करना, क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो करना, और बिना सोचे समझे किसी इन्फ्लुएंसर के अंडर अपने स्टॉक को इन्वेस्ट कर लेना, और बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट ना करना, और रिसर्च को बिल्कुल फॉलो ना करना। तो फोमो क्या है? एक ऐसा ट्रैप है जिसके कारण बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स अपना हार्ड अर्न मनी खो देते हैं, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस ट्रैप का फायदा उठाकर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट भाग रहा हो, एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या सिर्फ क्राउड के पीछे भाग रहा हूँ? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे बहुत से फाइनेंस कंसेप्ट्स देखने के लिए हमें देखते रहिए। थैंक यू।